हरे कृष्णा। तो कल हमने देखा कि प्रथम दीक्षा में जो पंचरात्रिक दीक्षा के 3 भाग सम्मिलित हैं, ताप, पुंड्र और नाम। इसीलिए हरिनाम दीक्षा भी पंचरात्रिक विधि का भाग है। कई लोग हैं, कई जो वृंदावन में ऐसे लोग हैं, वो कैसा कहते हैं कि ये हरिनाम दीक्षा तो आधुनिक है, पहले इस तरह से नहीं होती थी। लेकिन हमारे आचार्य विशेषकर भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने ये बताया कि हरिनाम दीक्षा भी क्या है, पंचरात्रिक विधि से दी जाती है, पहली बात। दूसरी बात कि जो द्वितीय दीक्षा है उसमें मंत्र, कौन से मंत्र? पंचरात्रिक मंत्र दिए जाते हैं। और 5वां है याग, जो यज्ञ करने के लिए वो क्वालिफाई होते हैं, जो डिटेल्स हैं वो सीखते हैं। अभी प्रश्न उठता है कि हम तो हरिनाम दीक्षा बोलते हैं और ब्राह्मण दीक्षा कहते हैं, तो ये प्रथम दीक्षा, द्वितीय दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, ये 3 कैसे हो गई, है ना? तो वास्तव में जो द्वितीय दीक्षा है, जिसमें पंचरात्रिक मंत्र दिए जाते हैं, वो अभी तक इस तरह से इस्कॉन में इम्प्लीमेंट नहीं है। इन जनरल सेकेंड इनिशिएशन को ब्राह्मण दीक्षा ही समझा जाता है, लेकिन वास्तव में सेकेंड इनिशिएशन अलग है और ब्राह्मण दीक्षा थोड़ा सा अलग है। क्षत्रियों को भी पंचरात्रिक मंत्र दिए जाते हैं, वैश्यों को भी पंचरात्रिक मंत्र दिए जाते हैं, जिससे वो शालिग्राम शिला की सेवा कर सकें। लेकिन जो ब्राह्मण है, केवल उनको ही ब्रह्म गायत्री मंत्र दिया जाता है ना? तो जब ब्रह्म गायत्री मंत्र पंचरात्रिक मंत्रों के साथ दिया जाता है, तो वो जो द्वितीय दीक्षा होती है वो ब्राह्मण दीक्षा में परिवर्तित हो जाती है। तो परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज, अभी जैसे जो फार्म कम्युनिटीज़ हैं, तो वहाँ पर द्वितीय दीक्षा होती है, लेकिन ब्राह्मण दीक्षा नहीं होती। क्षत्रिय हैं वर्ण से, उनको पंचरात्रिक मंत्र दिए जाते हैं। जो वैश्य हैं उनको पंचरात्रिक मंत्र दिए जाते हैं, क्योंकि शालिग्राम शिला की वो सेवा कर सके, है ना? क्योंकि मंत्रों के माध्यम से ही सेवा होगी, तो शालिग्राम शिला की सेवा कर सकते हैं। जहाँ पर विग्रहों की सेवा करने की बात आती है, तो वहाँ पर ब्रह्म गायत्री मंत्र की भी आवश्यकता होती है। तो विग्रहों की सेवा करने के लिए ब्रह्म गायत्री मंत्र जो ब्राह्मण स्वभाव से हैं उनको दिया जाता है। इसीलिए ये 2 अलग अलग। ये थोड़ा और फर्दर डेवलपमेंट, जैसे पंचरात्रिक दीक्षा को इंट्रोड्यूस किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, और केवल भारत में ही उसको, भारत में जो निम्न कुल से भी थे उनको ब्राह्मण पद तक ऊपर उठाया। फिर प्रभुपाद जी ने उसको और आगे बढ़ाया कि कैसे बाहर के वेस्टर्नर्स हैं वो भी ब्राह्मण पद तक ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन अभी वर्णाश्रम को स्थापित करना है, तो और हम देखते हैं कि क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं, वो भी शालिग्राम शिला की सेवा करते हैं। तो उस समय क्या दिए जाते थे? पंचरात्रिक मंत्र देते थे, है ना? तो जैसे माताएं हैं तो उनको ब्रह्म गायत्री नहीं दी जाती है ना? जैसे जब श्रील प्रभुपाद जी ने पहली बार ब्राह्मण दीक्षा दिया, तो उस समय माताओं को ब्राह्मण दीक्षा नहीं दिया। तो वहाँ पर कुछ माता जी लोगों का ग्रुप था, तो वो बहुत परेशान हो गया, बहुत वो रोने जैसे लगे कि ऐसा भेदभाव थोड़ा सा हो रहा है कि पुरुषों को ब्राह्मण दीक्षा दी जा रही है, हमको नहीं दी जा रही है। तो प्रभुपाद जी ने उस समय ब्रह्म गायत्री मंत्र दिया, है ना? वो एक एडजस्टमेंट बोल सकते हैं कि वो एडजस्टमेंट था। लेकिन आगे के लिए तो ऐसा है कि जो ब्रह्म गायत्री मंत्र है वो पुरुष, जो ब्राह्मण स्वभाव, उनको ही दिया जाएगा। पंचरात्रिक मंत्र दिए जा सकते, क्योंकि ट्रेडिशनली जो विग्रहों की सेवा होती है वो पुरुष भक्ति ही करते हैं। हम मंदिरों में देखते हैं पुजारी हैं, बाकी जो माताएं हैं वो कुकिंग में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जो विग्रहों की सेवा है वो, जैसे महाराज आज की नारी कल की संस्कृति बुक में बताते हैं कि ऐसा भेदभाव नहीं है कि जैसे बच्चा है, बालक है, तो उसको ब्राह्मण दीक्षा है, वो विग्रहों की सेवा कर रहा है, लेकिन उसकी माता है, उनको ब्राह्मण दीक्षा नहीं है, वो डीटी की सेवा नहीं कर सकती। लेकिन वही बालक अपनी माता के चरण स्पर्श करता है ना? तो जो विग्रहों की सेवा कर रहा है वो अपनी माता के, जो विग्रहों की सेवा नहीं कर रही है, उनके चरण स्पर्श करे। तो ऐसे वैदिक संस्कृति में वो भेदभाव नहीं रखा गया है,
लेकिन योग्यता के अनुसार किनको क्या देना है, किनको कौन सा मंत्र दिया जाए, इसके लिए बताया गया। इस तरह से तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि भक्ति करने से सभी तरह के जो क्लेश हैं वो समाप्त हो जाते हैं, दुख समाप्त हो जाते हैं। जब हम पाप की बात करते हैं तो उसमें पुण्य अपने आप ही शामिल है ना। भक्ति करने से पाप भी चला जाता है और पुण्य भी चला जाता है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम का 6वां स्कंद। तो 5वें स्कंद के अंतिम में सुखदेव गोस्वामी अलग अलग नरकों का वर्णन करते हैं, 24 नरकों का। तो उसके पश्चात परीक्षित महाराज थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं कि नरक में फंसे हुए जो जीव हैं उनका उद्धार कैसे किया जाए, है ना, इनको कैसे निकाला जाए। तो सुखदेव गोस्वामी पश्चाताप की विधि बताते हैं, प्रायश्चित, अटोनमेंट। और पश्चाताप की विधि बताते हैं किस लिए? परीक्षित महाराज को थोड़ा सा चेक करने के लिए कि परीक्षित महाराज कहाँ किस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। तो पहले वो कर्म कांड विधि बताते हैं, है ना। बताते हैं कि अगर कोई पश्चाताप करेगा, अगर कोई पश्चाताप नहीं करता है तो वो निश्चित रूप से नरक में जाएगा। और पश्चाताप करने, जितनी मात्रा में पश्चाताप होता है उतनी मात्रा में पाप से आप मुक्त हो सकते हैं। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं कि पश्चाताप करने का क्या फायदा, पश्चाताप किया फिर से पाप कर लिया, तो ऐसे पश्चाताप का क्या फायदा, है ना। जैसे कि एक कुंजर स्नान, हस्ती स्नान। तो हस्ती स्नान हाथी क्या करता है? हाथी नदी में जाएगा, नहाएगा और बाहर निकलेगा तो सूंड से धूल निकालेगा और अपने शरीर पर फेंक देगा। तो उसी तरह से क्या है ये पश्चाताप, है ना। तो परीक्षित महाराज उसको पश्चाताप को रिजेक्ट कर देते हैं। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं अगर ज्ञान का अनुशीलन किया जाए, ज्ञान का अनुशीलन करने से क्या होगा? धीरे धीरे उसके जो पाप हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। जिस तरह से अगर किसी को बीमारी लगी है तो अगर वो सही रूप से अभी खाना खाना चालू करेगा तो वो बीमारी क्या हो जाएगी? धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, है ना। तो परीक्षित महाराज क्या करते हैं? इसको भी रिजेक्ट कर देते हैं, है ना। क्योंकि अगर जो बीमारी है और सही खाना खाएंगे भी, लेकिन जिसके कारण बीमार हुए हैं वो इच्छा है, वो तो बनी है अभी, है ना। जैसे हमने कुछ खाया, उसकी वजह से तबीयत खराब हुई, हमने ट्रीटमेंट ले लिया, एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले लिया और वो बीमारी ठीक हो गई, लेकिन कुछ समय के बाद फिर खा लिया क्योंकि खाने का स्वाद तो अंदर मन में है। तो उसका उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे एक बरगद के पेड़ के नीचे बहुत सारे पत्ते पड़े हुए, है ना, और बरगद के पेड़ को हम जला रहे हैं तो पत्ते जल जाएंगे, पेड़ जल जाएगा, सब कुछ जल जाएगा, लेकिन उसकी जड़ जो है वो बनी रहेगी। तो ऐसे ज्ञान के अनुशीलन का फायदा क्या है? तो फिर आगे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान की जब भक्ति में लगते हैं, केचित केवला भक्त्या वासुदेव परायणा अघन धुन्वंती कार्स्नेय निहारम इवा भास्कर। कि जिस तरह से सूर्य के उदय होने से कोहरा छट जाता है, जैसे सूर्य उदय होगा कोहरा छट जाएगा। कोहरे को छटाने के लिए अग्नि जलाएं, कुछ नहीं होगा, हेलोजन जला दें तो भी कुछ नहीं होगा। कोहरे को छटाने के लिए तो सूर्य उदय होगा तो सारा कोहरा छट जाएगा। उसी तरह से शुद्ध भक्ति के उदय होने से सभी तरह के पाप करने की इच्छा, है ना, पाप करने की प्रवृत्ति, सारे संचित बीज, अविद्या, सब कुछ नष्ट हो जाता है ना। फिर ज्ञान एक उपमा और दे रहे हैं यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कि जैसे एक शराब की बोतल को किसी नदी में साफ किया जाए, तो शराब की बोतल क्या है? कभी साफ नहीं होगी। बाहर से साफ हो जाए लेकिन अंदर से तो वो गंदी रहेगी क्योंकि उसमें शराब भरी हुई। तो उसी तरह से कोई अगर पश्चाताप करता है या कोई ज्ञान का अनुशीलन करता है, उसके पश्चात भी वो पाप से बच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अंदर क्या है? पाप करने की इच्छा और पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो भरी हुई है ना। तो भक्ति ही एकमात्र साधन है जड़ से सभी तरह के क्लेशों को नष्ट करने के लिए, है ना।
कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि हमने अगर पहले पाप किए हैं और पुण्य कर लेंगे तो नष्ट हो जाएगा, है ना? तो ऐसा नहीं है। कुछ पाप के लिए ऐसा बताया गया कि आपने पाप किए और उसको खत्म करने के लिए आपने ये पुण्य कर लिया, कुछ के लिए है। बाकी लिए आपको पाप का भी फल मिलेगा और पुण्य का भी फल मिलेगा, दोनों का मिलने वाला। वो ऐसे काउंटरेक्ट नहीं हो जाएगा, ऐसे वो निरस्त नहीं हो जाएगा, पाप और पुण्य का दोनों का मिलने वाला। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया 2 दिन में, वो केवल पाप सिंफुल रिएक्शन उसके बारे में डिस्कस किया है। तो इसमें जो चार्ट बने हुए हैं उसमें जो पहला चार्ट है वो क्या दर्शा रहा है कि अविद्या से क्या होता है, इच्छा आती है, और इच्छा से क्या होता है, हम पाप करते हैं, और पाप करने से क्या होता है, पाप का फल मिलता है। सिंपल है। अविद्या कि हम अपने आप को भोक्ता समझते हैं, ईश्वरो अहम अहम भोगी, अपने आप को शरीर समझते हैं। उसके कारण हम सिंफुल डिजायर करते हैं या पायस डिजायर करते हैं कि मुझे शराब पीना है, ठीक है, या मुझे गरीबों की मदद करनी है ना। किसी का है कि गरीबों की मदद करना है, किसी का मुझे शराब पीना है। तो ये किसकी वजह से आया, क्योंकि हमको पता नहीं है मदद किसे कहते हैं, तो हम कैसे भी मदद किए जा रहे हैं। हमको पता नहीं वास्तव में एंजॉयमेंट किस में है, तो हम शराब पिए जा रहे हैं। तो वो क्या हो गया, बीज हो गया, और बीज से हमने क्या कर दिया, क्रिया कर दिया। तो या तो हम खाना बांट के आ गए या हमने शराब पी ली, और उसका क्या मिला, फिर एक फल मिला। और फल क्या होगा, या तो स्वर्ग जाएंगे या फिर नर्क जाएंगे, है ना। शराब पिएंगे तो नर्क जाएंगे और पुण्य करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। तो इस तरह से ये अविद्या, इच्छा और पाप, ठीक है। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। जहाँ हमने छोड़ा था वो वाला पैराग्राफ जहाँ पर माता देवहूति बता रही हैं कि जो भक्ति सेवा में लगता है, चाहे वो चंडाल कुल में हो, वो यज्ञ करने के लिए योग्य बन जाता है। किस तरह से प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं, उसका अगला पैराग्राफ से हमको पढ़ना है। अंश पढ़िए। इन द पद्म पुराण, वहां से पद्म पुराण में बताया गया है, पद्म पुराण में कहा गया है कि पाप पूर्ण कर्मों के प्रभाव 4 प्रकार के होते हैं। ये है पहला, वह प्रभाव जो अभी फलीभूत नहीं हुआ, अप्रारब्ध, बीज रूप में पड़ा रहने वाला प्रभाव दूसरा। तीसरा, वह प्रभाव जो पहले प्रौढ़ हो चुका है, प्रारब्ध। तथा चौथा जो प्राय प्रौढ़ है। यह भी कहा गया कि ये 4 प्रभाव उनके लिए तुरंत लुप्त हो जाते हैं जो भगवान विष्णु की शरण जाते हैं और केवल कृष्ण भाविक होकर उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। प्राय प्रौढ़ लोक में वर्णित अभी ये जो पैराग्राफ है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें प्रभुपाद जी चारों की परिभाषा बता रहे हैं स्पष्ट रूप से। प्राय प्रौढ़ लोक में वर्णित प्रभाव उस कष्ट के सूचक हैं जिन्हें हम इस समय उठा रहे होते हैं। क्या है ये, क्या फिर से पढ़िए वो लाइन। प्राय प्रौढ़ लोक में वर्णित प्रभाव उस कष्ट के सूचक हैं जिन्हें हम इस समय उठा रहे होते हैं। हाँ, इस समय उठा रहे होते हैं। प्राय प्रौढ़, ऑलमोस्ट मैच्योर। तो ये क्या है, प्रारब्ध पाप या प्रारब्ध पुण्य। फिर आगे, बीज रूप में पड़े प्रभाव हृदय के एक कोने में रहते हैं। हाँ, बीज, ये क्या है बीज। हाँ हाँ, पढ़िए। बीज सदृश पाप पूर्ण इच्छाओं का संग्रह होता है। तो पाप पूर्ण इच्छाएं, पाप पूर्ण इच्छाएं क्या है, बीज। फिर आगे, संस्कृत शब्द ऊतक का अर्थ है बीज का प्रभाव होने ही वाला है। अप्रौढ़ प्रभाव सूचित करता है कि अभी बीज पड़ने की शुरुआत नहीं हुई है।
एक मिनट, तो कूटम का क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी? नहीं, उसमें पढ़िए। कूटम का अर्थ है बीज का प्रभाव आने ही वाला। हाँ, बीज का प्रभाव आने वाला है। कूट मतलब किस में परिवर्तित होगा? बीज में परिवर्तित होगा। फिर आगे आप प्रौढ़ प्रभाव सूचित करता है कि अभी बीज पड़ने की शुरुआत नहीं हुई। हाँ, एक्चुअली इंग्लिश में लिखा है एन इमेच्योर इफेक्ट रिफर्स टू द केस वेयर सीडलिंग हैज नॉट बिगन। मतलब बीज पड़ गया है, क्रिया हो गई है, अभी वो फल उसमें लगने वाला है कुछ समय के लिए। तो किसी को इसमें डाउट है चारों में कि कूट क्या है, बीज क्या है, प्रारब्ध क्या है, अप्रारब्ध क्या है? जो प्रारब्ध है जो अभी हम भोग रहे हैं, वर्तमान में भोग रहे हैं, और कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है कि इस जन्म में जो हम भोगने वाले हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होने, वो हमारे प्रारब्ध है। जो आगे चल के भोगने वाले हैं, यह सामान्यतः बोला जाता है जो हम अगले जन्म में भोगेंगे उसको बोलते हैं अप्रारब्ध। ठीक है। और फिर जो कूट, हमारे पाप करने की प्रवृत्ति, पाप करने की इच्छा नहीं, पाप करने की हमारी प्रवृत्ति, इंक्लिनेशन, वो क्या होता है? कूट। और पाप करने की इच्छा वो होता है बीज। तो क्लियर है ये चारों चीज? ओके, तो अभी आगे बढ़िए। पुराण के इस कथन से यह समझना चाहिए कि भौतिक कलमश अत्यंत सूक्ष्म होता है। इसका शुभारंभ, इसका फलीभूत होना तथा इसके परिणाम एवं मनुष्य किस तरह कष्ट के रूप में इन फलों को भोगता है, ये सब एक लंबी श्रृंखला के अंग है। जब किसी को कोई रोग हो जाता है तो रोग का कारण उसका उद्गम तथा उसके बढ़ जाने को निश्चय कर पाना प्राय अत्यंत कठिन होता है। किसी रोग की व्यथा सहसा उत्पन्न नहीं होती, इसमें कुछ समय लगता है। जिस तरह एक डॉक्टर सावधानी बरतने के लिए सलूशन को फैलने से रोकने के लिए टीका लगाता है, उसी तरह हमारे पापपूर्ण कर्मों के बीजों को फलीभूत होने से रोकने का व्यवहारिक टीका है एकमात्र कृष्ण भावनामृत में संलग्न होना। टीकाकरण, वैक्सीनेशन। तो सभी तरह के पापों से मुक्त होने का तरीका क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। द प्रैक्टिकल इंजेक्शन, प्रभुपाद लिख रहे हैं, द प्रैक्टिकल इंजेक्शन टू स्टॉप ऑल फ्रक्टिफिकेशन ऑफ द सीड्स ऑफ अवर सिंफुल एक्टिविटीज। तो इसमें दूसरा चार्ट जो बना हुआ है वो क्या है? पाप कैसा होता है? दो तरह का, प्रारब्ध और अपराध। और तीसरे चार्ट में क्या है? पाप दो अपरारब्ध बना रहे हैं। एक अपरारब्ध क्या है? एक कोई बोले, प्रारब्ध में चेंज हो रहा है, और दूसरा अपरारब्ध कूट में चेंज हो रहा है। तो शायद परसों प्रश्न आया था कि वो कूट कैसे बनता है। तो कुछ अपरारब्ध होते हैं वो प्रारब्ध में परिवर्तित हो जाते हैं, और कुछ प्रारब्ध होते हैं वो कूट में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, आगे। इस प्रसंग में श्रीमद् भागवतम में ओके, तो अभी यहाँ तक पाप का खत्म हो गया। अभी प्रभुपाद जी क्या समझाएंगे? बीज के बारे में। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा और देख लेते हैं कि ये जो चार चीजें हैं इसमें किसी भी तरह का संशय ना रहे। तो कूट में बदल जाए। हाँ, जो उसके इंप्रेशन होते हैं वो समझाने के लिए उसको डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पर उदाहरण बताया गया है कि कोई अवैध संग करता है, तो अवैध संग करने से दो तरह का रिजल्ट बनेगा, दो तरह के अपरारब्ध बनेंगे। एक अपरारब्ध बनेगा कि उसको अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाएंगी, और दूसरा कूट बनेगा कि बीमारी होने के पश्चात भी वो उन चीज़ों में फिर से संलग्न होगा, इंडल्ज होगा, तो वो कूट बन जाएगा, जिसकी वजह से वो फिर से वो इच्छा करेगा और फिर से अपरारब्ध करेगा।
एक ही बात है, वो अपरारब्ध है, उसको 1 2 समझाने के लिए किया गया। हमने 3 ही चार्ट बनाए, एक और, एक चार्ट और, यहाँ 3 चार्ट है। हाँ, बीज मतलब, हाँ, इच्छाएं, इच्छाएं जो जागी हुई है, और एक कूट मतलब इच्छाएं जो सोई हुई है, इंक्लिनेशन। और ऐसा ही बोल सकते हैं, जो इच्छा हमें दिख रही है वो बीज है, और जो इच्छा हम नहीं देख पा रहे हैं वो कूट है। इंक्लिनेशन या साइलेंट डिजायर, वो ही बोल सकते हैं। हाँ, इफेक्ट छोड़ देता है। अभी चुप, इच्छाएं शांत है, समय आने पर इच्छाएं निकल जाएंगी। जी, और अपरारब्ध अपने आप में भी, जैसे प्रभुपाद जी का ये लेक्चर है, प्रभुपाद जी इसमें समझा रहे हैं, कॉलेरा का उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ खाया तो खाने से उसको इन्फेक्शन हो गया। अभी इन्फेक्शन अंदर चला गया है शरीर के अंदर, लेकिन इन्फेक्शन बाहर नहीं आया। तो जो इन्फेक्शन शरीर के अंदर चला गया है वो है अपरारब्ध, और जो इन्फेक्शन बाहर आने वाला है अलग अलग लक्षणों के रूप में, वो है प्रारब्ध। और जो खाने से जब उसको जो टेस्ट बना, जो दिमाग में गया, वो है कूट। और जब वो टेस्ट दोबारा बाहर आएगा उसको बोलेंगे बीज। तो जिस तरह से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस, जस्ट लाइक आई हैव इन्फेक्टेड सम से फॉर कॉलेरा टुडे, इमीडिएटली कॉलेरा डज नॉट टेक प्लेस, तुरंत, लेकिन इन्फेक्शन चला गया, मतलब अपरारब्ध बन गया। आफ्टर 2 or 3 days द कॉलेरा अपीयर्स, इट टेक्स सम टाइम। तो जो खराब खाने की इच्छा थी वो बीज थी, और जो इन्फेक्शन हो गया वो अपरारब्ध है। और इन्फेक्शन के जो लक्षण आए वो है प्रारब्ध। ऐसे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जैसे बीज है, तो बीज हम कहीं बोते हैं तो उसको, पौधे को बड़ा होना, तो उसका पेड़ बनना, उसमें बहुत सारे फल आना, उसमें टाइम लगता है। तो उसी तरह से हमारी जो पाप करने की इच्छाएं होती हैं, जैसे प्रश्न पूछा था कि अगर हम मन में पाप करते हैं तो क्या होगा, उसका फल मिलेगा कि नहीं? नहीं, अगर हम मन में पाप करते हैं तो अल्टीमेटली वो हम क्रिया भी कर देंगे, और उसकी वजह से उसका पाप का फल मिलेगा। और जब पाप का फल जब तक मिला नहीं है तब तक वो अपरारब्ध है, और जब फल मिल गया तो प्रारब्ध बन गया। हाँ, अपरारब्ध के 2 भाग हैं, जो कूट और बीज में परिवर्तित हो रहा है, और एक प्रारब्ध में परिवर्तित हो रहा है। जैसे ये चार्ट हमने देखा था ना, तो ये अपरारब्ध है, इसका एक भाग प्रारब्ध बन रहा है और दूसरा भाग कूट और बीज में जा रहा है। सिंपल है। हाँ, वो कूट है एक्चुअली। उसमें मैंने जो लेक्चर सुना है उसमें भी जो ये हिंदी में मतलब उसको इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया गया है, थोड़ी सी ऐसा लगता है शायद मिस्टेक, क्योंकि ऑलमोस्ट मैच्योर तो प्रारब्ध या अपरारब्ध बताएगा, कूट नहीं बताएगा। प्रारब्ध, अपरारब्ध होना चाहिए, लेकिन कूट लिखा है उसमें। हाँ, वो थोड़ा मिस्टेक लग रहा है इंग्लिश में भी। फिर इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तो बीज मतलब क्या होता है? बीज मतलब इच्छा। तो कोई बीज है, अगर उसको हमने फ्राई कर दिया तो क्या हो जाएगा? अभी वो अंकुरित नहीं हो सकता है,
है ना। तो उसी तरह से भक्ति में हम फ्राई हो जाते हैं ना कभी कभी। अगर भक्ति में फ्राई हो गए तो सारी इच्छाएं क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इसलिए डिवोटीज फ्राई कर देते हैं। यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं that will take its reaction either in this body or another body. It takes time to fructify, है ना, वो फलित होने में समय लगेगा। But if we act in Krishna consciousness, then it is just like fried seed. Fried seed, if you sow in a land, it will not fructify. Fried seed. Our activities can be made by fried seed by the fire of Krishna consciousness. तो कृष्ण भावनामृत की अग्नि में आएंगे तो फ्राई हो जाएंगे। तो फ्राई रहने के लिए तैयार रहें। जितने ज़्यादा फ्राइड होंगे उतना ज़्यादा क्लेश, पाप सब कुछ नष्ट हो जाएगा। फिर इसमें जो श्लोक आता है, अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम प्रणनेव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मा, कि भक्ति में आने से ये सब नष्ट हो जाते हैं, है ना। कैसे नष्ट होते हैं ये श्लोक भी हम सब याद कर सकते हैं। ये जो श्लोक है, अप्रारब्धम फलम, ये क्या है? अप्रारब्धम फलम क्या है? अप्रारब्ध। अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजन फलोन्मुखम। फलोन्मुखम मतलब प्रारब्ध। क्रमणेव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मना, ये धीरे धीरे करके नष्ट हो जाते हैं। तो आचार्य समझा रहे किस तरह से नष्ट होते हैं। जैसे कमल की बहुत सारी पंखुड़ियां हैं जो लाइन से लगा दी हैं ऐसे ऐसे, और आपने एक सुई डाली तो क्या होगा? तो सुई क्या हो जाएगी? एकदम से पार कर जाएगी, है ना। तो बस क्रमणेव प्रलीयते, क्रमशः। तो क्रमशः का मतलब नहीं कि बहुत समय लगेगा, थोड़ा सा शुद्ध भक्ति में आएंगे तुरंत नष्ट हो जाएंगे। लेकिन सबसे लास्ट में क्या नष्ट होता है? प्रारब्ध। सबसे पहले अप्रारब्ध, फिर कूट, फिर बीज, फिर प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाता है। विष्णु भक्ति रतात्मा, है ना। फिर आगे पढ़िए। अभी बीज के बारे में श्रील प्रभुपाद जी चर्चा करेंगे। उसमें किसका उदाहरण देंगे? अजामिल का। अजामिल के केस में थोड़ा सा अलग हुआ। पहले अप्रारब्ध खत्म नहीं हुए, पहले इच्छा बीज खत्म हुआ, ऐसा बताया जा रहा है। इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में अजामिल की कथा सुनाते हैं, जिसने एक अच्छे कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन शुरू किया। एक तो जवान होने पर एक वैश्य द्वारा पूरी तरह भ्रष्ट बना दिया गया। अपने भ्रष्ट जीवन के अंतिम समय नारायण कृष्ण नाम लेने मात्र से पापी होते हुए भी उसे बचा लिया गया। तो अभी अजामिल ने सारे वेदों के नियमों को पालन किया, सारे यज्ञों को किया। हम देखते हैं कि अजामिल के जीवन की शुरुआत में सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं कि बहुत ही सुसंपन्न ब्राह्मण परिवार में था, सारे यज्ञ करता था, सब कुछ था, है ना। लेकिन वो उसने ऐसा दृश्य देखा वन में जिसके कारण उसके अंदर पाप करने की इच्छाएं आ गई। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी वेदों के अनुष्ठान है या दान है या तपस्या है, उससे पाप करने की इच्छा जो है वो खत्म नहीं होगी। वो तो कब हुई? जब उसने हरिनाम लिया, और वो भी हरिनाम पूरी तरह से नहीं, हरिनाम का एक केवल ग्लिम्स, नामाभास लिया। नामाभास की स्टेज में आने से उसका पाप करने की इच्छा है वो ही खत्म हो गई, और उसको बहुत ज़्यादा ग्लानि हुई। फिर सुखदेव गोस्वामी संकेत करते हैं कि पाप कर्मों के प्रतिकार के लिए तप, दान तथा कर्मकांड संस्कृत विधियां हैं, किंतु इन्हें संपन्न करने से पाप पूर्ण कामनाओं के बीज को हृदय से उसी तरह नहीं हटाया जा सकता जिस तरह अजामिल अपने युवावस्था में नहीं कर सका। तो इसी तरह से भक्ति ही एकमात्र विधि है जिसके द्वारा सभी तरह की इच्छाएं
शुद्ध हो सकती हैं और पाप करने की इच्छा समाप्त हो सकती है। तो ये पद्म पुराण में भी बताया गया है, इसको भी हम थोड़ा देखते हैं। ये जो यहाँ बताया गया है कि जो अप्रारब्ध फल हैं जो अभी तक प्रकट नहीं हुए। कूट मतलब जो है हृदय में चुपचाप, सिन विच इज साइलेंट विद इन द हार्ट, और बीजम मतलब जो अभी डिजायर दिखने लगी है, सिन वॉइस्ड एज डिजायर्स, एंड फलोन्मुखम सिन हुज फ्रूट मैनिफेस्ट एज सफरिंग एंड हैप्पीनेस। ठीक है, तो भक्ति करने से पहले हमने देखा अग्नि में कितना भी ईंधन डाला जाए अग्नि उस ईंधन को समाप्त कर देती है, तो अप्रारब्ध बता दिया। फिर चंडाल कुल में जन्म लिया हुआ यज्ञ कर सकता है, तो प्रारब्ध बता दिया। और अजामिल ने हरिनाम लिया, उससे पाप करने की इच्छा चली गई, तो किसका उदाहरण हो गया? बीज। किसका कौन सा उदाहरण है वो हमको याद रखना है। ओके, आगे। यहाँ पाप और कामना रूपी बीज कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति के द्वारा ही हटाया जा सकता है, और यह महामंत्र या हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा बड़ी आसानी से किया जा सकता है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्कृति की है। दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य भक्ति मार्ग को ग्रहण नहीं करता, तब तक वह पाप कर्मों के फलों से 100% शुद्ध नहीं हो सकता। यस, तो जितना, इसीलिए जैसे हमने कल चर्चा किया था, अगर दीक्षा लेने के पश्चात और एक बार निश्चित किया कि हम पाप नहीं करेंगे, उसके बाद पाप किया, तो पाप करने की इच्छा क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी, है ना। जैसे किसी का दीक्षा हो गया है या वो भक्ति में आ गया है और 4 नियमों को फॉलो कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, और उसने पाप किया, सोचा एक ही बार तो पाप किया है, उससे क्या होगा? फिर क्या होगा? उसको दूसरे बार पाप करने की इच्छा और बलवान हो जाएगी, फिर इच्छा और बलवान हो जाएगी, फिर वो नियमों को तोड़ना उसके लिए क्या हो जाएगा? बहुत, जैसे रेगुलर एक्टिविटी है वैसा हो जाएगा। क्योंकि पाप करने से क्या हो जाएगा? व्यक्ति अपने आप धीरे धीरे वीक होता जाएगा। हमने थोड़ा सा गैप दिया, थोड़ा सा चांस दिया कि भक्ति तो कर ही रहे हैं, 4 नियमों को फॉलो कर रहे हैं, अगर हमने एक बार पाप कर लिया तो क्या है? एक बार पाप किया तो उसका जो इम्प्रेशन है वो दिमाग में चला गया, और फिर हमने बोला ठीक है एक बार कर लिया, दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन उस पाप ने क्या कर दिया? हमको और कमज़ोर बना दिया, जिससे हम और दोबारा पाप करेंगे, फिर और पाप करेंगे। तो हम जैसे देखते हैं कि पतन, भक्ति से पतन हो जाता, तो पतन वो एक दिन में नहीं होता कि अभी भक्ति में स्थित थे और सुबह हुई और पतन हो गया, ऐसे नहीं होगा। पतन क्या होता है? धीरे धीरे करके। वो धीरे धीरे करके कैसे होता है? ये पाप करने की इच्छा और बलवान होती जाती। जैसे वो होता है ना, भागवतम में है कि मगरमच्छ और गजेंद्र के बीच में युद्ध होता है ना। तो गजेंद्र जो है कहाँ पर है? पानी के अंदर, और मगर उनके पैर को पकड़ा हुआ। तो उस पानी के अंदर किसकी शक्ति अधिक है? मगर की अधिक है, और हाथी क्या है? कमजोर है। तो उसी तरह से थोड़ा सा हमने पाप करने का किया, थोड़ा सा हमने पाप किया तो वो इम्प्रेशन चला गया, फिर धीरे धीरे वो इम्प्रेशन हमको खींचता रहेगा, और एक दिन हम पूरी तरह से वीक पड़ जाएंगे। जैसे हाथी है, वो युद्ध लड़ रहा है, और एक दिन इतना कमजोर हो गया, अभी छोड़ो, अभी कुछ नहीं कर सकते। तो उसी तरह से बहुत चौकन्ना रहना, बहुत सावधान रहना, है ना। मन पे विश्वास नहीं करना है। मन पे विश्वास किया और सोचा भक्ति तो कर ही रहे हैं, सारे भगवान तो पापों को नष्ट कर ही देंगे, तो थोड़ा सा पाप करने में क्या जाता है? वो थोड़ा सा पाप करेंगे, थोड़ा सा गैप मिलेगा, स्पेस मिलेगा, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा? एक दिन हमारा भक्ति से पतन हो जाएगा। तो ये जो इच्छाएं होती हैं, है ना, तो कूट क्या है? संस्कार, है ना, और इच्छाएं क्या है? बीज, है ना। तो ये जो हमारा पूरा मन है वो कैसा है? जिसमें बहुत सारी इच्छाएं भरती जा रही, और ऐसी बहुत सारी इच्छाएं को पता नहीं चलता। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कोई तालाब है और तालाब में की सतह पर हवा का बुलबुला है, अभी वो हमको दिख नहीं रहा है,
ठीक है। अब कुछ समय के बाद क्या हुआ, जो एयर बबल है वो ऊपर उठता है, ऊपर उठता है, उठता है और सतह पे आता है और पूरा एकदम डिस्टर्ब कर देता है। तो ऐसे ही होता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति अच्छी चल रही है, सब अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया है, सेंस कंट्रोल है, सेवा अच्छी तरह चल रही है, और एक दिन आएगा कि भक्ति में क्या आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, है ना, ज्वालामुखी फट जाएगा। तो वो कहाँ से आया ज्वालामुखी? कहीं बाहर से नहीं आया, कहीं से तूफान बाहर से नहीं आया, वो अंदर ही है। वो जो इच्छाएं हैं, जो हमने इच्छाएं बना के रखी हैं अंदर, वही क्या है, समय समय पर निकल रही है ना। तो इसीलिए इन इच्छाओं का एकमात्र ही उपाय है, कैसे खत्म किया जा सकता है, वही प्रैक्टिकल, क्या लिखे प्रभुपाद जी, प्रैक्टिकल इंजेक्शन, प्रैक्टिकल इंजेक्शन टू एंगेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, है ना, प्रभुपाद जी ये बता रहे, वैक्सीनेशन वो करना पड़ेगा। फिर एक महत्वपूर्ण विषय इसमें ये आता है कि कुछ, ये तो पाप और पुण्य की बात है, इसी में एक साइड पॉइंट है कि गलतियां, है ना। तो जयद्वैत स्वामी महाराज प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछते हैं कि शुद्ध भक्त भी कोई गलती करते हैं, प्योर डिवोटीज भी कुछ गलतियां करते हैं? तो प्रभुपाद जी बोले नहीं, कभी नहीं करते, है ना। तो भक्त लोग भी गलती करते हैं, लेकिन उनसे कोई स्पिरिचुअल मिस्टेक नहीं होती, मटेरियल मिस्टेक्स हो सकती है। जैसे संस्कृत श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें गलती हो गया, कुछ मटेरियल डीलिंग्स में कुछ मिस्टेक हो सकती है, लेकिन भगवान की सेवा करना है, भगवान की सेवा करने का जो मोटिवेशन है वो प्योर है, भगवान की सेवा करने के लिए ही सेवा कर रहे हैं और उसके पीछे कोई भावना नहीं है, उसमें शुद्ध भक्तों से कोई गलती नहीं होती, है ना। तो भक्ति करने से ही हमारे अंदर सारे तरह के गुण आ जाते हैं। गुण क्यों आ जाते हैं? क्योंकि सारे पाप करने की इच्छाएं चली जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसे देखते हैं कि भक्तों में भी अवगुण रह जाते हैं, कुछ ना कुछ अवगुण रहते हैं, तो उस समय कैसे डील करें? हम देखते हैं कोई भक्त क्रोध, किसी में क्रोध होगा, है ना, कोई पॉलिटिक्स करने का प्रयास करेगा, या कोई अलग अलग तरह से उसमें अवगुण होंगे, तो हमें लगता है कि इससे तो अभक्ति अच्छे। अभक्तों में तो ये तो नहीं होता, अभक्त तो जो होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और भक्तों के बीच में ये सब हो रहा। तो उसके लिए हमारे आचार्य उदाहरण देते हैं, भक्त कैसे होते हैं? अनपॉलिश्ड डायमंड, और अभक्त कैसे होते हैं? पॉलिश्ड ग्लास। तो एक है अनपॉलिश्ड डायमंड, एक है पॉलिश्ड ग्लास। तो जो अभक्त होंगे सब एकदम बढ़िया, सारे नैतिकता, सब कुछ नियम पालन करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन उनके अंदर जो सबसे बड़ा गुण है कि भगवान की सेवा करना, वो ही नहीं है। तो कितने भी चमकदार हैं, कितने भी अच्छे हैं, लेकिन है वो कांच के ग्लास है। और भक्तों में कुछ अलग अलग तरह की कमियां हो सकती हैं, कुछ, क्योंकि वो उसकी प्रोसेस में है। तो हमने देखा जो क्लेशाग्नि है, तो क्लेशाग्नि, उस भक्ति की अग्नि से क्लेश खत्म हो रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ दुर्गुण बचे हुए हैं, कुछ ना कुछ अवगुण बचे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो क्या होगा, वो सब समाप्त होने वाले। तो इसीलिए हमें इसमें यहाँ बताया जा रहा है कि वैष्णवों में, भक्तों में जो सबसे बड़ा गुण है जो हमको देखना है, वो भगवान की शरणागति, और भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान की शरण में है, गुरु की शरण में है। नो डाउट उनमें कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, वो समय के साथ उनका पॉलिशिंग चल रहा है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। लेकिन जो अभक्त हैं, उनमें जो मूलभूत गुण है कि भगवान की शरणागति लेना है, गुरु की शरणागति लेना है, वो है ही नहीं। तो वो कितने भी जेंटलमैन रहें, कितने भी अच्छा व्यवहार करें, लेकिन वो जो सार है वो है ही नहीं, है ना। तो महाराज का एक लेक्चर भी है कि ऐसा है कि जो डिवोटीज हैं, हार्श डिवोटीज एंड नॉन डिवोटीज जेंटलमैन, ऐसा कुछ है कि जो नॉन डिवोटीज हैं वो बहुत जेंटलमैन की तरह है, और जो डिवोटीज हैं वो थोड़े से हार्श हैं। तो उस परिस्थिति में हम कैसे देखें? तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर
हाँ, ओके। फिर आगे उसी में पढ़ते हैं बीज में। और कोई भक्त? रौनक। अभी प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं कि बीज कैसे नष्ट होता है। पहला उदाहरण दिया अजामिल का, दूसरा उदाहरण वैदिक कर्मकांड करने, दान में ध्यान देने तथा तपस्या करने से मनुष्य को पाप कर्मों के फलों से क्षणिक मुक्ति मिल सकती है, किंतु अगले क्षण वह पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। उदाहरणार्थ, अत्यधिक विषयी जीवन बिताने के कारण रतिज यौन रोग से पीड़ित मनुष्य को चिकित्सा कराते समय दारुण पीड़ा सहनी पड़ती है और उस समय वह अच्छा हो जाता है, परंतु अपने हृदय से काम इच्छा दूर न कर पाने के कारण वह पुनः उसी कर्म में प्रवृत्त हो जाता है और उसी रोग का शिकार हो जाता है। अतएव चिकित्सा द्वारा ऐसे रतिज यौन रोग के कष्ट से क्षणिक आराम मिल सकता है, किंतु जब तक उसे यह समझने की शिक्षा नहीं दी जाती कि विषयी जीवन निंदनीय है, तब तक उसे ऐसे बार बार होने वाले कष्ट से नहीं बचाया जा सकता। इसी प्रकार वेदों में तो ये प्रभुपाद जी उदाहरण बता रहे हैं बीमारी का, है ना, कि काम वासना में प्रवृत्त होने से एक तरह की बीमारी होगी और वो बीमारी क्या होगी? बहुत कष्टदायक होगी। ठीक है, उसका जो इलाज होगा वो भी बहुत ज़्यादा कष्टदायक होगा। उसके बाद वो ठीक भी हो गया, लेकिन फिर से वो उस कार्य में प्रवृत्त होगा। उसको पता है कि कष्ट होने वाला है, उसको पता है जब वो ट्रीटमेंट लेगा तो और भी कष्ट होने वाला है, लेकिन फिर भी वो करेगा। क्यों? क्योंकि वो पाप करने की इच्छा बैठी हुई। करेक्ट। तो इसीलिए कोई भी समाज कार्य है, अगर भक्ति के बिना किया जा रहा है तो वो पूर्ण नहीं है। जैसे बहुत सारे रिफॉर्मेशन सेंटर होते हैं, है ना, शराब छुड़ाने के लिए, गुटखा छुड़ाने के लिए, सिगरेट छुड़ाने के लिए, या ये जहाँ इसमें उदाहरण बताया गया है कि जो अत्यधिक काम से जो बीमारियां होती है उसकी छुड़ाने के लिए, और गवर्नमेंट उससे बहुत सारा खर्च करती है ना। ऐसे कई बार प्रभुपाद जी को ऐसा बोलते थे कि प्रभुपाद जी आपकी संस्था समाज के लिए क्या कर रही है, लेकिन समाज में समस्याएं क्यों है? क्योंकि लोग पाप कर रहे हैं, पाप करने की इच्छा है। अगर भक्ति करने से पाप करने की इच्छा ही चली गई, भक्ति करने से पाप करने की प्रवृत्ति चली गई, तो सभी तरह के अच्छे गुण लोगों में आ जाएंगे, है ना। फिर अलग से वो रिफॉर्मेशन सेंटर चालू करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति में पहले नियम है, अलग अलग नियम है, उसमें नो इलिसिट सेक्स, है ना। वो रिफॉर्मेशन सेंटर की जरूरत ही नहीं है। नो मीट ईटिंग, है ना। पशुओं की हत्या नहीं होगी, तो पशुओं की हत्या की वजह से जो अलग अलग कार्मिक रिएक्शन आ रहा है वो बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? भक्ति और प्रैक्टिकल इंजेक्शन, है ना। भक्ति करने से सभी तरह की जो भी समस्या है ना, मटेरियल प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन, सब कुछ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भक्ति करने से अविद्या, इच्छा, सब कुछ नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार वेदों में वर्णित कर्मकांड, दान तथा तपस्या मनुष्य को कुछ काल के लिए पाप कर्म करने से रोक सकते हैं, किंतु जब तक हृदय शुद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे पुनः पुनः उन्हीं पाप कर्मों में प्रवृत्त होना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में दिया गया दूसरा उदाहरण उस हाथी का है जो सरोवर में घुसकर ठीक से स्नान करता है और अपने शरीर को भली भांति साफ करता है, किंतु वह बाहर निकलकर तट पर पहुंचते ही पृथ्वी से थोड़ी धूल उठाता है और अपने शरीर के ऊपर डाल देता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भावना में पूर्ण प्रशिक्षित नहीं होता, वह पाप कर्मों की कामना से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। तो ये कुंजर स्नान के बारे में बताया गया। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे, ऐसे किसी ने चोरी किया, तो चोरी करना क्या है? पाप है। ठीक है, तो चोरी करने से अभी पकड़ा नहीं गया है। जो आप प्रश्न पूछ रहे थे कि अप्रारब्ध कूट में चेंज होता है, तो चोरी करने से पकड़ा नहीं गया, तो उसकी वजह से चोरी करने के जो इम्प्रेशन है उसके मन में चले गए। अभी बहुत और ज़्यादा वो चीटिंग कर रहा है, और ज़्यादा धोखाधड़ी दे रहा है, तो वो इम्प्रेशन उसके अंदर चले गए। जब उसको धोखा देने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उसने दोबारा चोरी किया, चोरी करने की इच्छा किया, तो वो क्या हो गए? बीज हो गए। और जब चोरी किया तो वो पकड़ में आ गया, तो वो क्या हो गया? प्रारब्ध, है ना। तो इसी तरह से हर इच्छा का यही चक्र चलता है।
तो ये अभी प्रभुपाद जी ने बीज बता दिया। अभी आएगा अविद्या। अविद्या कैसे नष्ट होती है, और सबसे सेंट्रल पॉइंट ये अविद्या ही है। अगर इच्छा भी खत्म हो गई, किसी ने प्रश्न पूछा था कि अगर उस पर कार्य करते गए तो एक दिन इच्छा खत्म हो जाएगी, किसी ने पूछा था। तो इच्छा अगर खत्म ही हो जाए लेकिन अविद्या खत्म नहीं हुई है तो दोबारा इच्छा करेगा। यस, पढ़िए। मनुष्य न तो योग से, न दार्शनिक चिंतन यानी ज्ञान से, और न सकाम कर्म से अपने को पापपूर्ण कामनाओं के बीच से बचा सकता है। केवल भक्ति में लगकर ही ऐसा किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत में एक अन्य साक्ष्य है जिसमें सनत कुमार कहते हैं, हे राजन, मनुष्य क्या मिथ्या अहंकार इतना प्रबल होता है कि वह उसे इस जगत में उसी तरह रखता है जैसे कोई प्रबल रस्सी से बंधा हो। तो ये जो मिथ्या अहंकार है वो क्या है? अविद्या। जो मिथ्या अहंकार है वो है अविद्या। और मिथ्या अहंकार क्या होता है? मैटर को स्पिरिट और स्पिरिट को मैटर समझना, या मैटर और स्पिरिट आपस में बंध नहीं सकते हैं। जैसे पानी और तेल आपस में मिक्स नहीं हो सकते, तो उसी तरह से जड़ है और जो चेतन है आपस में मिक्स नहीं होगा। लेकिन जो जड़ को और चेतन को बांध के रखता है उसको बोलते हैं मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार की सिंपल डेफिनेशन वही प्रभुपाद जी समझाएंगे। केवल भक्तगण कृष्ण भावनामृत में संलग्न होकर इस प्रबल रस्सी की गांठ को काट सकते हैं। तो ये गांठ, जो गांठ हृदय ग्रंथिस, कौन सा श्लोक है वो? छिद्यन्ते हृदय ग्रंथिस छियन्ते सर्व संशया। फिर आगे क्या है? छियन्ते मुक्ति दृष्ट एवात्मनि सब। तो विद्यन्ते हृदय ग्रंथिस, जो हृदय ग्रंथि उसको भेद देती। भक्ति हार्ट ऑपरेशन कर देती। हम सबका हार्ट ऑपरेशन चल रहा है और हार्ट ऑपरेशन में थोड़ा दर्द होता है, और ये तो ओपन हार्ट सर्जरी, सामने ऑपरेशन। तो अविद्या हृदय ग्रंथि उसको नष्ट होती है, वही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अन्य लोग जो कृष्ण भावना वाले नहीं है किंतु महान योगी या कर्म कांडी बनना चाहते हैं, भक्तों की भांति प्रगति नहीं कर पाते। अतएव प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह मिथ्या अहंकार की दृढ़ गांठ को काटने एवं भौतिक कार्यों में व्यस्तता से छूटने के लिए कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने को लगाए। तो कृष्ण भावनामृत के द्वारा जो मिथ्या अहंकार की गांठ है वो टूट जाएगी। ओके, फिर मिथ्या अहंकार की यह दृढ़ गांठ अज्ञान के कारण है। ये देखिए कितना प्रभुपाद जी स्पष्ट बता रहे हैं। मिथ्या अहंकार की गांठ किसके कारण है? अज्ञानता के कारण। जब तक मनुष्य अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहेगा तब तक वो निश्चय ही गलत कर्म करेगा और भौतिक कर्म में फंसता जाएगा। वास्तविक ज्ञान की यह अनभिज्ञता भी कृष्ण भावनामृत के द्वारा दूर की जा सकती है। जैसा कि पद्म पुराण में पुष्टि हुई है, कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्ति सर्वोच्च प्रकाश है और ऐसा प्रकाश से प्रज्वलित दावाग्नि की तरह होता है जो कामना रूपी अशुभ सर्पों को विनष्ट कर देती है। तो अविद्या की तुलना किससे की गई है? सांप से। तो जंगल में आग लगेगी तो क्या होगा? सांप अपने आप मर जाएंगे। तो भक्ति की अग्नि से क्या होगा? अविद्या समाप्त हो जाएगी। इस प्रसंग में यह उदाहरण यह बताने के लिए दिया गया है कि चारों ओर फैली दावाग्नि जंगल के सारे सर्पों को स्वतः नष्ट कर देती है। जंगल की भूमि पर अनेक सर्प होते हैं, किंतु जब जंगल में आग लग जाती है तो उससे सूखी पत्तियां जल जाती हैं, जिससे सर्प भी अग्नि की चपेट में तुरंत आ जाते हैं। चौपाई जानवर अग्नि से दूर भाग सकते हैं या भागने का प्रयास तो कर ही सकते हैं, लेकिन सर्पों का तुरंत सफाया हो जाता है। इसी तरह कृष्ण भावनामृत में प्रज्वलित अग्नि इतनी प्रबल होती है कि अज्ञान के सर्प तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से क्लेशाग्नि समाप्त होता है। तो ये अविद्या
अविद्या की समाप्त होने से इच्छा समाप्त हो जाती है और पूरे जो पाप का चक्र है वो समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आज हम विराम लेंगे। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। जो भी पुण्य करते हैं तो विष्णु भगवान को अर्पण होता है, धीरे धीरे शुद्धिकरण होता है। पुण्य से शुद्धिकरण नहीं होता है। जब भोग करने की भावना है, जो योगा लैडर होती है उसमें कर्म कांड योगा लैडर में नहीं आता, कर्म योग योगा लैडर में आता है। फिर कर्म योग से ज्ञान योग, ज्ञान योग से अष्टांग योग, फिर भक्ति योग। लेकिन कर्म कांड तो योगा लैडर के बाहर ही है। तो कर्म कांड में तो क्या है, आप ऊपर नीचे ही चलते रहोगे, स्वर्ग जाओगे नरक जाओगे। कर्म कांड में कुछ मिस्टेक हो गई तो नीचे चलेगा, कर्म कांड अच्छे से किया तो पुण्य हो गया। तो उससे शुद्धिकरण नहीं होगा। कर्म कांड करने से ये भावना आती है कि मैं अपने एंजॉयमेंट के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हूं। ऊपर भी कोई हायर ऑथोरिटी है तो वो कौन है, या मैं कर्म कांड करके देख रहा हूं कि अगर मैं ऊपर भी गया तो फिर नीचे आ जाऊंगा। तो इससे कैसे निकला जाए, तब वो कर्म योग पे आता है। तो अपने आप में पुण्य करने से शुद्धिकरण नहीं होगा। पुण्य करने से थोड़ा सा भक्ति करने के लिए एक इंक्लिनेशन होता है कि हाँ भक्ति कर सकते हैं, लेकिन भक्ति पुण्य पे भी निर्भर नहीं करती है। ऐसे पुण्यशाली व्यक्ति है कि रोज मंदिर जाता है, ठीक है, अलग अलग मंदिर जाता है, शिव जी के मंदिर, दुर्गा जी के मंदिर, गणेश जी के मंदिर। कभी इस्कॉन मंदिर आ गया और उसने वहां पर बैठ के सुन लिया। तो पुण्यशाली व्यक्ति क्योंकि मंदिर जाता है, उसकी आदत है, तो उसने एक दिन बैठ के सुन लिया तो उसकी भक्ति में आने के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं। लेकिन भक्ति पुण्य और पाप दोनों पर निर्भर नहीं करती। पुण्य से शुद्धिकरण नहीं होता है। यस। तो प्रारब्ध ये सब ने उदाहरण दिया, कूट का उदाहरण क्या है? कूट का उदाहरण इसमें प्रभुपाद जी ने, ये रूप गोस्वामी उन्होंने भी नहीं दिया। एक्चुअली उसमें क्या है कि दो जो होते हैं, जैसे चार हैं, कूट, बीज, प्रारब्ध, अप्रारब्ध। जिनको हम देख सकते हैं वो क्या क्या है, बीज और प्रारब्ध। और जिनको हम नहीं देख सकते हैं वो क्या है, अप्रारब्ध और कूट। तो जहां पर अप्रारब्ध की बात की गई है वहां पे कूट की बात है, ऐसा आचार्य बताते हैं। दो प्रकट हैं, दो अप्रकट। तो कभी कभी अप्रारब्ध और कूट एक जैसे गिन लिए जाते हैं, इस तरह से। हाँ, इसको क्या इस तरीके से जैसा बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने पाप किया तो उसके कारण जो इम्प्रेशन बैठा वो और फिर उसको करने के फिर इच्छा आई, वो बीज, और फिर उसका जो फल मिलेगा, हाँ वो पाप करने का, हाँ, वो प्रारब्ध, वही बता रहे हैं फलोन्मुख। ये माइक आशीष, आप सबको माइक देते हैं। जी। उसके बाद एक सेक्स लाइफ का एग्जाम्पल था, उसके बाद फिर वो सांप का, हाँ। तो ये अविद्या के लिए जो सेक्सुअल लाइफ का एग्जाम्पल है वो अविद्या के लिए नहीं, वो सेक्सुअल लाइफ का एग्जाम्पल है वो इच्छा के लिए, बीज के लिए इच्छा है। तो वो इच्छा भी क्या होती है, जैसे फ्राइड सीड, तो इच्छा भी समाप्त हो जाती है। और अब इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा, क्योंकि इच्छा अज्ञान और अज्ञानता नहीं, इच्छा हम स्वयं कर रहे हैं, लेकिन इच्छा क्यों कर रहे हैं, फॉल्स ईगो के कारण, मिथ्या अहंकार के कारण। अगर वो मिथ्या अहंकार खत्म हो गया, फॉल्स ईगो खत्म हो गया, तो हमारी फिर इच्छाएं भी सही हो जाएंगी। तो केवल इच्छा को परिवर्तित करने से ये पाप चक्र खत्म नहीं होगा।
इच्छा को खत्म करने से थोड़ा हद तक पाप कम हो सकता है, लेकिन अविद्या के कारण वो पाप नहीं करेगा तो पुण्य कर देगा, इस तरह से। ये उदाहरण तो विद्या के लिए दे सकते हैं। नहीं, लेकिन ये जो, हाँ, ये जो काम वासना के कारण कोई कार्य कर रहा है तो वो काम वासना क्यों समझ रहा है? क्योंकि उसको अपनी सही पहचान नहीं पता। वो अपने आप को शरीर समझ रहा है और शरीर की पूर्ति करने की अलग अलग कार्य कर रहा है। तो अलग अलग जो कार्य कर रहा है, अलग अलग इच्छा कर रहा है, तो फॉल्स ईगो जो है वो थोड़ा और सूक्ष्म है और इच्छाएं जो है हम खुद स्वयं देख सकते हैं। उनको दे दीजिए, उनको। हाँ ठीक है, लीजिए। जैसे हमने दीक्षा के सेशन में लेकर भी जब दीक्षा देते हैं तो अविद्या हाँ, अविद्या सभी तरह की। प्रेमा भक्ति जहाँ हुई थे अविद्यार विनाश, वेदे गाय जहाँ जहाँ रे चरी। हाँ, मिथ्या अविद्या मतलब मिथ्या अहंकार। नहीं, धीरे धीरे करके मतलब उदाहरण बताए ना, कमल के बहुत सारे पत्ते हैं और उसमें पिंड डाल रहे हैं, तो क्या होगा? ऐसा लगेगा कि धीरे धीरे करके हो रहा है, लेकिन वो तो एक साथ हो जाएगा। को दे पीछे। इंग्लिश में जो लिखा है द इफेक्ट व्हिच इज नॉट देयर, तो चारों समझ नहीं कि कौन सा क्या बताना है, से एक कुछ समझ में आ रहा है। पहला पढ़िए। द इफेक्ट व्हिच इज नॉट देयर। हाँ, प्रभाव जो अभी तक फलित नहीं हुआ है, तो ये क्या है? प्रभाव आ गया है, प्रभाव आ चुका है, रिएक्शन आ चुकी है, लेकिन फलित नहीं हुआ है, तो क्या है? अप्रारब्ध। द इफेक्ट व्हिच इज लाइक अस बीज। हाँ, द इफेक्ट व्हिच इज ऑलरेडी मेंशन्ड। प्रारब्ध। द इफेक्ट व्हिच इज ऑलमोस्ट। वो चौथा वाला लाइन थोड़ा सा उसमें देखना है, वो पूछा था ना वैष्णव ने, वो कूट कैसे हो सकता है। बाकी तीन ये है, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, बीज। नहीं, चौथी लाइन पे ध्यान मत दीजिए, अभी ऊपर की तीन देखिए बस। तो हमारा अविद्या नष्ट हो जाता है, उसके साथ पहले संस्कार खत्म होते, पहले कई इच्छा खत्म होती, सब कुछ खत्म हो जाता है। हाँ, थ्योरेटिकली सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी भगवान बना के रखते हैं। एक्चुअली दीक्षा के समय सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन भगवान कुछ प्रारब्ध बना के रखते हैं। क्यों? नहीं तो ऐसा होगा दीक्षा होगा और हमारा शरीर खत्म, दीक्षा हुई और मृत्यु। क्यों? क्योंकि शरीर किससे बना है? प्रारब्ध से। तो दीक्षा में प्रारब्ध भी खत्म, तो इसीलिए भगवान कुछ प्रारब्ध बना के रखते हैं। क्यों? जिससे हम साधना में एडवांस कर सकें। ऐसा बोलते हैं दीक्षा के समय जो गुरु हैं हमको ऐसे कच्चा आम देते हैं और साधना के द्वारा, सेवा के द्वारा उसको फिर धीरे धीरे पकना चालू होता है। परमहंस इन मेकिंग, परमहंस के रास्ते पर है, परमहंस बने नहीं है, शुद्ध भक्त बने नहीं है, उस रास्ते पर आ गए। तो भगवान प्रारब्ध बना के रखते हैं और कभी कभी उस प्रारब्ध के कारण भी सुख दुख आते हैं। पीछे जैसा आपने बताया पश्चाताप विधि में जो सेकंड है ज्ञान, तो ज्ञान से तो हमारा इग्नोरेंस खत्म होगा, हम इग्नोरेंस से बाहर आएंगे और हमें पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इससे मतलब इससे प्योरीफाई। यहाँ पर ज्ञान से हम प्यूरिफाई होंगे, तो ज्ञान
का अनुशीलन करने से क्यों पाप खत्म नहीं हो रहे हैं? तो यहाँ पर जो ज्ञान बताया गया है उसको बोलते हैं शुष्क ज्ञान, ड्राई नॉलेज। केवल आत्मा शरीर का भेद क्या है, ये भक्ति का ज्ञान की बात नहीं हो रही, ये एक ज्ञान कांड की बात हो रही है। एक होता है कर्म कांड, एक होता है ज्ञान कांड। तो इसमें हाँ, ज्ञान का अनुशीलन करना है जिससे आप अंतिम में जाके मानसिक शांति मिल सके, जिससे आप माया ब्रह्म में जाके लीन हो सके, उस ज्ञान की बात हो रही है। ये भक्ति के ज्ञान की बात नहीं हो रही। जैसे अभी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो भक्ति वाला ज्ञान है, लेकिन कई ज्ञान होता है कि हाँ ये सब भौतिक जगत खराब है, बेकार है, यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, सब ऐसे ही है, और हम तो शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, और बस हमें क्या करना है, ब्रह्म में जाके लीन होना है। तो किसी ने सोच लिया कि हाँ भौतिक जगत बेकार है, यहाँ तो कुछ लेना देना नहीं है, सब ऐसे ही संबंध है, कुछ मतलब नहीं है, तो उससे ऐसा नहीं कि उसके पाप खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भक्ति का ज्ञान नहीं है। भक्ति का ज्ञान कब आएगा? भगवान है, भगवान कौन है, भगवान की सेवा कैसे करना है। तो वो जो ज्ञान, जो पश्चाताप की विधि बताई है, उस ज्ञान में केवल शुष्क ज्ञान है, भक्ति वाला ज्ञान नहीं है। तो एक बार इसमें हम परिभाषा देख लें, सबको क्लियर हो जाए। प्रारब्ध मतलब परिपक्व पाप, जिनके कारण वर्तमान में कष्ट भोग रहे हैं। और वर्तमान हम इस जीवन को भी बोल सकते हैं, कुछ आचार्य इस जीवन को भी पूरा प्रारब्ध भी काउंट करते हैं। जैसे कोई असहाय बीमारी, निम्न परिवार में जन्म, अशिक्षित इत्यादि। अप्रारब्ध क्या है? अपरिपक्व पाप, जिनके कारण भविष्य में कष्ट भोगेंगे, या तो इस जन्म में या अगले जन्म में। जैसे किसी ने क्राइम किया और पनिशमेंट मिलेगा। फिर बीज, पाप करने की इच्छा, जो पूर्व संस्कार या अविद्या के कारण उत्पन्न होती है। या तो अविद्या के कारण हम गलत इच्छा करेंगे, या जो हमारे पूर्व संस्कार हैं उसके कारण इच्छा करेंगे। और कूट क्या है? पाप करने से जो संस्कार बनते हैं, पाप किया और उससे वो संस्कार बन गए, या अविद्या के कारण हृदय में छुपी हुई दबी हुई इच्छाएं, उसको बोलते हैं कूट। ठीक है, और ये उसका क्रम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय।